राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, अति पावन पुण्यदायी वैशाख मास का आज 23वां दिन है और आज के इस सुंदर दिन हम आपको अति पावन पुनीत वैशाख मास महात्म्य के 23वें अध्याय की सुंदर कथा सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर और पुण्यदायी कथा है। कहा जाता है कि यदि वैशाख मास की महात्म्य की कथाएं हम सुनते हैं तो हमें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और हमें अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, वैशाख के इस पावन महीने में आज हम सुनाते हैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा। सभी भक्तगण बड़े ही प्रेम से इस कथा का श्रवण कीजिएगा। आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार फिर से भगवान का थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता, पितृ और ऋषियों के निमित्त तर्पण करें उसने संपूर्ण वेदादि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान को पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता, ऋषि, पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता, पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर पृथ्वी पर उतथ्य के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बंद किंकणी शोभा दे रही थी। उसके कंकड़ों की झनकार ने मदोन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषणी और मंद मंद हास्य युक्त शोभा दे रही थी। कुंभ से सदृश पीनकू चौस जिसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख था और नील कमल के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली, परिश्रम में श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसे पर्यंक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और क्रोध के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध हो। तब
उस दीर्घ महापांव से वीर संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी, दिक्पालों की विभूति और सम्रादि तथा स्वामी रहे देवताओं के राज्य को बलपूर्वक भोगने लगे। तब तो अग्नि से आदि लेकर सब देवता अपने रक्षक को ना देखते भय और बृहस्पति के पास गए। इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है? बिना स्वामी के हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन हो गए, इंद्र क्यों नहीं आए? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र होगा हम वहीं जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जब देवताओं ने ऐसे पूछा तब बृहस्पति जी बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उतथ्य के आश्रम में गया और वहां जा उतथ्य के स्त्री से छल पूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर शची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुँचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्तोत्रों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी ना कह सका। ये सब दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। दैव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको ये दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करने योग्य नहीं है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरी बल वीर यश मंत्र शक्ति शास्त्र शक्ति विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की ये बात सुन बृहस्पति जी सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य स्वरूप हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस दिन में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल वीर और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सद्धर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो। जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाएगी। बल वीर और यश भी पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्ववत बल और वीर्यादि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी मिट गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है और वह देवताओं के मध्य शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत लिया। अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तूर्यादि बाजे बजने लगे। फिर इन्हीं से आज्ञा मांग सब देवता अपने अपने घर गए
और पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे और पितृश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करते हुए मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए राक्षसों के पराजित होने पर तभी से संसार में ये अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता ऋषि पितृगण सबको संतोष देने वाली है, अतः ये सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। ये अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अत्यंत पावन पुनीत वैशाख मास की जय। तो भक्तों, आज की इस सुंदर कथा का यहीं पर समापन होता है। और आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का सुंदर चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुणाधर जनु बिंब फल नयन कमले अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पते आचे, कट किंकड़ काछन काचे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तई नंद लाला, सुरपत जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मधुर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारि बचायो, लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली है तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करिय अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंसई केस पकड़ दय मार्यो, मात पिता की बंद छुड़ाई, उग्रसेन कहे राज दिलाई, मई से मृतक छओ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए शत दश सहस कुमारी, दय बिनि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली,
राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाजे अब जाई। तुरतहि बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय हरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बजावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लय पदारथ चार। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री राधा रानी की जय।